श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघे चतुर्वर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख सातापेक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं ओम प्रवर्तनीय सरल आत्मा सद गुरुवर्या महासाध्वी श्री मंजुला जी महासाब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी महासाब आदि ध्यान। गुरु जी लोक साता जी, कृपा गुरु जी, आपको सतर गुरु जी। हाँ जी। मथे वंदना नहीं आज की तपस्या का लाभ ले रही है शमनी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तन डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास गुरुणी स्वर्ण राज सुधाकरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साता। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवैधायाण नमो लोये सर्व साहुण हेसो पंच नमोकारो सर्व पावो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो समरसं सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भक्ति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य, अनुयोग द्वारा गंभीर सूत्रों में आता है। इस दो शब्द हैं, अनुयोग और द्वार। कहा जाता है अनुयोग के द्वार। पहले तो अनुयोग क्या है और द्वार क्या है। स्थान स्थान पर आचार्य अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। अनुयोग का आचार्य श्री श्रीलांक जी ने अर्थ किया है, अनुयोग अर्थ कथन विधि, अर्थ को कहने का एक विधि, ढंग, तरीका, उपाय। और इसको हम देखते हैं जब शब्द को लेकर के चार विधाओं से अर्थ किया जाता है, फिर उसकी व्याख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। शब्द के अर्थ तो बहुत विशाल निकलता है, लेकिन हमने कौन सा अर्थ लेना है? हमने वो ही अर्थ लेना है जो अरिहंत परमात्मा को सम्मत है, जो उन्होंने स्वीकार किया। दूसरी बात, उसको जानना सबको है, अंगीकार उसको करना है, आचरण उसको करना है, जिससे हमारा लक्ष्य निकट हो, मतलब जो सिद्ध गति में सहायक। हमारा संदर्भ, हमारी श्रद्धा शुद्ध हो, ज्ञान शुद्ध हो, श्रद्धा शुद्ध हो, चारित्र शुद्ध हो, हमारा तप शुद्ध हो, हम संसार को सीमित करें, परित संसारी होते हुए इस संसार को पार करने वाले बने। इस अनुयोग द्वार के इस विधि से जो हमारी व्याख्याएं है, आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी के द्वारा जो रचित निर्युक्तियां हैं, वो इस विधि से। तो अनुयोग अर्थ कथन करने की विधि, पहली बात। दूसरा है अनुयोग, अनु उपसर्ग है, योग का मतलब जोड़ना। जानते हैं एक शब्द है और एक अर्थ है। शब्द का क्या स्वरूप है? एक शब्द ध्वन्यात्मक है, ध्वनि रूप है। एक शब्द लिपि रूप है और एक शब्द लब्धि रूप है। जो लब्धि रूप है वह तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से, ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से अक्षर लब्धि मिलती है। अक्षरों के योग से शब्द बनते हैं, मतलब अक्षर लब्धि जिस शक्ति के माध्यम से हमें जो बोलने वाली भाषा है उसका, लिखने वाली भाषा का, उसका बोध होता है। यदि अक्षर लब्धि नहीं है
तो ये जो लिपि रूप, जिनको व्यंजनाक्षर, संज्ञाक्षर कहा जाता है, ये आत्मा को प्राप्त नहीं होंगे। तो बताया है, एक तो ये शब्द, कौन शब्द किस अर्थ के साथ जुड़ा है। अर्थ का मतलब जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है। जहां पर हम कह देते हैं द्रव्य, गुण, पर्याय, क्रिया, ये सारे क्या है, अर्थ रूप है। भाषा के द्वारा हम ज्यादा करके इन्हीं का तो वर्णन करते हैं। कभी किसी वस्तु का वर्णन करते हैं, पदार्थ द्रव्य का, द्रव्य की, पर्याय का, गुण का, गुण की पर्याय का, और उसके साथ उनकी क्रियाओं का, कौन क्या क्रिया करता है। हमारी भाषा का ज्यादा विषय यही तो होता है। शब्द, इसको वाचक कहा जाता है, और जो अर्थ है उसको वाच्य कहा जाता है। कौन शब्द किस वाच्य का संकेत कर रहा है। कई बार ऐसा होता है जो शब्द रूप ध्वनिया एक स्थान पर किसी देश में उस वस्तु के लिए किसी और ध्वनि शब्द का प्रयोग होता है। दूसरे देशों में चले जाए, व्यक्ति तो उसी जाति का है, लेकिन वहां पर उसके लिए किसी और ध्वनि का और शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम भाषा की दृष्टि से देखें, गाय शब्द है, हिंदी में तो गाय कह देते हैं, पंजाबी में गां कह देते हैं, अंग्रेजी में कऊ कह देंगे, फारसी में कोई और शब्द होगा। अब व्यक्ति तो वही है, लेकिन उसको बताने वाले शब्द क्या है, शब्द अलग अलग है। तो हमारे आगमों के अंदर 60 द्रव्यों का, 9 तत्वों का वर्णन है। ये 6 द्रव्य, 9 तत्व आदि क्या है, ये तो अर्थ है। लेकिन अर्थ को बताने के लिए भाषा की जरूरत है। भाषा शब्द रूप है। किस अर्थ के लिए किस शब्द का जोड़ करना है, किस शब्द के द्वारा कौन सा अर्थ समझना है, ये जो विधि है ये अनुयोग की है। तो कहा जाता है ये अनुयोग। पहले क्या कहते हैं, शब्द बोलते हैं। ये शब्द किसका प्रतिपादक है, किसका वर्णन कर रहा है, वो वाच्य अर्थ आ जाता है। शब्द को अर्थ के साथ जोड़ना, ये अनुयोग। फिर उसके आगे अनुयोग द्वार। अनुयोग के 4 द्वार है, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। उपक्रम कहते हैं प्रारंभ करना। प्रारंभ अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। एक प्रारंभ गुणों को बढ़ाने वाला होता है, एक प्रारंभ गुणों को घटाने वाला भी होता है। परिक्रम कह देते हैं, जिसमें सुधार होता है। ऐसे जमीन में ऐसे द्रव्यों का संयोग करना जिससे उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। और ऐसे द्रव्य भी है
जिनको डालने से उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती। एक तो गुणों को बढ़ाने वाली और एक घटाने वाली, ये सारा वर्णन आएगा। तो उपक्रम प्रारंभ करना, आगे निक्षेप, जिसको तत्वार्थ सूत्र में न्यास के नाम से कहा है। नी उपसर्ग है, क्षिप धातु से निक्षेप बना है। निक्षेप का अर्थ करते हुए आचार्यों ने कहा है अप्रस्तुत का निराकरण और प्रस्तुत का प्रतिपादन। जो अर्थ हमें इष्ट नहीं है उसका तो निराकरण करना, और जो इष्ट है उसका प्रतिपादन करना, ये क्या है? निक्षेप। निक्षेप के कम से कम 4 भेद तो होते ही। ऐसे नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन सब का वर्णन आएगा और बड़े विस्तार से आएगा। उपक्रम, निक्षेप, अनुगम। अनुगम का इसमें आता है शब्द और उसका अर्थ, ये बताया जाता है। नय, नय में 7 नयों का वर्णन आता है। नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, शब्द, समाभिरूढ़ एवं भूत, इन 7 नयों का वर्णन। इन नय के प्रकरण के साथ फिर सूत्र का समापन हो जाता है। बहुत कुछ जो और स्थानों पर नहीं मिलता, जहां पर अवश्य जरूर मिलेगा। कितने प्रकरण तो हम पहले बता चुके हैं इनके, लेकिन सारा तो जब सूत्र पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो इसका प्रारंभ कर दे। अनुयोग द्वार सूत्र अणुयोग द्वार आई। श्वेतांबर परंपरा में अनुयोग शब्द आता है, दिगंबर परंपरा में अनियोग आता है, मतलब ऊ के स्थान पर ई कर दिया, अनियोग। अर्थ एक ही है, अर्थ में भिन्नता नहीं। नाणंग पंचविहंग पणत्थम, तन जहा आविनिवोहिय नाणंग, सूय नाणंग, ओहि नाणंग, मन पज्जव नाणंग, केवल नाणंग। ये सूत्र ऐसा है, नंदी सूत्र के साथ उसके अंदर ऐसा ही सूत्र आया। ज्ञान 5 प्रकार का। नाणंग पंचविहंग पणत्थम, ज्ञान 5 प्रकार का कहा है। कहते हैं ज्ञान, जानकारी कह देते हैं। ज्ञान का मतलब जानकारी। ज्ञान आत्मा का गुण है, जिसके बल से जाना जाता है। ये जानने की विधियां, प्रकार जो है, ये 5 है। पहला तंजहा, जैसे कि आभिनिवोहिय नाणंग, आभिनिवोध्य ज्ञान। सूय नाणंग, श्रुत ज्ञान। ओहि नाणंग, अवधि ज्ञान। मन पज्जव नाणंग, मन परिव ज्ञान। केवल नाणंग, केवल ज्ञान। कर्मों के प्रकरण में आया था आभिनिवोध्य ज्ञान को रोकने वाला मति ज्ञानावली, आभिनिवोध्य ज्ञानावली।
श्रुत ज्ञान को रोकने वाला श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को रोकने वाला अवधि ज्ञानावरण, मनप्रव ज्ञान को रोकने वाला मनप्रव ज्ञानावरण, केवल ज्ञान को रोकने वाला केवल ज्ञानावरण। तो अभिनिबोधि ज्ञान, बोध तो ज्ञान को कहते हैं। नी को मतलब पूर्ण रूप से, अभि का मतलब सन्मुख, इंद्रियों और मन के सन्मुख जब विषय का इंद्रियों और मन से संपर्क होता है तभी उसको ग्रहण किया जाता है। जब ग्रहण किया जाता है फिर उसके बाद आत्मा, पहले तो इंद्रियां ग्रहण करती हैं। श्रोत्र इंद्रिय का शब्द से संयोग होता है, चक्षु इंद्रिय का रूप से, घ्राण इंद्रिय का गंध से, रसना इंद्रिय का रस से, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श से, इनसे विषय का संपर्क होता है। जब इनसे संपर्क हुआ फिर उसके बाद मन से जोड़ होता है। मन इंद्रियों के साथ जुड़ा है तो उस विषय को ग्रहण करेगा, और मन नहीं जुड़ा है तो देखता हुआ भी देखता नहीं, सुनता हुआ भी सुनता नहीं, सूंघता हुआ भी सूंघता नहीं, स्वाद लेता, खाता हुआ भी स्वाद लेता नहीं, स्पर्श का भी अनुभव नहीं होता। कब? जब मन नहीं जुड़ा होता। जब मन जुड़ा होता है तो सबको ग्रहण कर लेता। जब मन के ऊपर पास बात पहुंची है फिर कहते हैं बुद्धि के पास जाती है, बुद्धि उसको ग्रहण करती है। बुद्धि के बाद फिर आत्मा के पास वो चीज पहुंचती है, आत्मा उसको ग्रहण करती है। इस प्रकार से जानने की विधि। तो कहा मन और इंद्रियों से होने वाला ज्ञान जो है आभिनिबोधिक है। शास्त्रों को पढ़ के सुन करके दूसरे की बातों को जान कर सुन करके जो ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान है। मन और इंद्रियों की सहायता के बिना दूर दूर के पदार्थ रूपी पदार्थों को जानने की शक्ति जो है वो अवधि ज्ञान की। दूसरे के मनोगत भावों को जानना मन प्रेव ज्ञान है। केवल का मतलब होता है अकेला, केवल का मतलब होता है पूर्ण, जो अपने आप में ज्ञान पूर्ण है, जहाँ ज्ञान को रोकने वाला कोई कर्म नहीं है। अनावृत ज्ञान वो केवल ज्ञान है, जिसके आने पर कुछ भी ज्ञात शेष नहीं रहता। मतलब अज्ञात कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ जान लेता है, वो केवल ज्ञान। तो ये पांच ज्ञान, अब पांच ज्ञानों में कहा जाता अनुयोग का विषय तो केवल श्रुत ज्ञान है। चार ज्ञान जो है वो अनुयोग का विषय नहीं। कोई भी बात किसी को बतानी होती है तो श्रुत ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ता है। और इस प्रकार कहा जाता है बोलने वाला तो श्रुत ज्ञान है, बाकी ज्ञान जो है वो बोलने वाले नहीं, वो बिना बिना वाणी के। उनके संबंध में कहा जाता है तो श्रुत ज्ञान के आलंबन से ही जाना जाता है, लेकिन ये ज्ञान बोलने वाले नहीं, इसलिए उनको मूक कहा जाता है। और बोलने वाला कौन है? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान के दो रूप होते हैं, एक भाव श्रुत और एक द्रव्य श्रुत। भाव श्रुत जो है वो होता है आत्मा का गुण। द्रव्य श्रुत जो है वह या तो ध्वनि रूप है या वो लिपि रूप है, ग्रंथ के अंदर लिखा गया है वो द्रव्य श्रुत है। हम जुबान के द्वारा बोलते हैं वो द्रव्य श्रुत है। इस द्रव्य श्रुत को सुन करके पढ़ करके जो हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है, जानकारी पैदा होती है, वो क्या है? भाव श्रुत। तो इसके संबंध में कल जैसे समय होगा आगे कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनम, मंगलानंत सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्।
श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीपनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार करने सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरण अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति। मठे बंदाने गुरु जी। हाँ गुरु जी, कल प्रभास मुनि जी का जन्मदिन था ना, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत मठे बंदाने गुरु जी, बहुत कृपा की, बहुत कृपा।